हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के न्यूमेरिक। आपकी स्क्रीन में है द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ वाटर इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑफ वाटर इज 8 सेंटीमीटर इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड if the perpendicular distance between the layers the perpendicular distance between the layers is 0.1 centimeter, find the velocity gradient. क्या कह रहा है? पानी की दो परतों के बीच का सापेक्ष वेग 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है यदि उनके बीच दूरी 0.1 सेंटीमीटर है तो वेग प्रवणता क्या होगी? फटाफट से क्वेश्चन नोट करेंगे। हमें वेलोसिटी का चेंज दिया है, यानी कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी दी है। यानी कि हमें सापेक्ष वेग दिया है 8 सेंटीमीटर सेकेंड, एंड हमें यहाँ पर क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है बिटवीन टू लेयर्स। तो परतों के बीच की दूरी हमें दे रही है कितनी? 0.1 सेंटीमीटर, यही हमें दे रखी है। हमसे क्या पूछिए? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेग प्रवणता निकालने का क्या तरीका है? वेग प्रवणता निकालने के लिए हमारे पास होता है प्रवणता यानी कि वेग में परिवर्तन बटा दूरी। कितना सापेक्ष वेग है? 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कितने उसमें? 0.1 सेंटीमीटर में। तो पॉइंट हटेगा 0, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यह आया 80 सेकंड इनवर्स। ये 80 पर सेकंड, नीचे सेकंड बच रहा है ना, तो 80 सेकंड इनवर्स कह सकते हैं। सेकंड की पावर -1 यानी कि हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, बट इतना ही है। यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया वो आ गया 80 सेकंड इनवर्स। ये होता है हमारा वेग प्रवणता। नोट करेंगे इसे। तो ये एक वेग प्रवणता हमारी आ गई।
80 सेकेंड इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ फ्लैट प्लेट of 100 centimeter square area a flat plate of 100 centimeter square area rests on a 2 millimeter thick layer of glycerin rests over a 2 millimeter thick layer of glycerin whose coefficient of viscosity is 1.5 decapoise. How much horizontal force is required to move the plate how much horizontal force is required to move a plate with a velocity of 3 centimeter per second. क्वेश्चन कह रहा है एक प्लेट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, एक प्लेट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की 3 मिलीमीटर मोटी ग्लिसरीन की परत के ऊपर रखी जाती है, जिसका क्षयांता गुणांक इसका क्षयंता गुणांक 1.5 डेकापॉइज है। आगे कह रहा है हाउ मच हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना क्षैतिज बल इस प्लेट पर लगाया जाए जिससे ये प्लेट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से चले। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक प्लेट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की, यानी कि हमें क्या गिवन डाटा दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है क्षेत्रफल। सौ सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर में बदल लो, किसमें बदल लो, मीटर स्क्वायर में बदल लो। 100 अब 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 की घात -2 मीटर होता है, तो स्क्वायर है भाई, बन जाएगा 100 गुणा 10 की घात -4 यानी कि 10 की घात -2
मीटर का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे क्या दे दिया हमें, ग्लिसरीन के ऊपर है जिसकी लेयर कितनी मोटी है, 2 मिलीमीटर मोटी, यानी कि हमें डेल्टा एक्स दे दिया, लेयर के बीच का डिस्टेंस दे दिया, इन दोनों के बीच की क्या दे दी, दूरी हमें दे दी। तो डेल्टा एक्स हमें दे दिया कितना, 2 मिलीमीटर, इसको भी मीटर में बदल लेते हैं, ये बदल जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 3। आगे हमसे क्या बोला है, आगे हमें बोला है कि हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इतना पॉइज, यानी कि हमें यहाँ पर नीटा दे रखा है, नीटा हमें दे दिया है 1.5 डेकापॉइज। ठीक है, डेकापॉइज हमें दिया, मैं बताता हूँ इसकी इकाई कैसे निकालें। अब बोला कितना बल लगाया जाए, कि फोर्स लगाया जाए कि जो ये इसकी प्लेयर के ऊपर रखा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से चले, यानी कि हमें क्या बोल दिया है, कितना बल लगाया जाए जिससे जो वेलोसिटी है ऊपर वाले लेयर की वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो, यानी कि इसको बदलेंगे तो बन जाएगा 3 गुना 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेग हो जाए। ठीक है, क्या वेग है। अब ये जो डेकापॉइज होता है ना, जरा इस डेकापॉइज को क्लियर करते हैं। देखो आप सभी को पता है जो फोर्स गिवन है वो होता है नीटा इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये हमारे पास फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू नीटा इंटू एरिया अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि बल बराबर क्षयंता गुणांक गुणा क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता, ये इसके समान हो। अगर मैं यहाँ से नीटा का मान निकालूं तो ये निकलेगा एफ अपॉन ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। एफ होता है न्यूटन, ये होता है मीटर का स्क्वायर, और ये जो है सेकंड इनवर्स जो ऊपर जाके बन जाएगा सेकंड न्यूटन सेकंड मीटर की घात -2, यही होता है डेकापॉइज। बस अब आपको क्या करना है, गिवन डाटा इस फॉर्मूले में लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज नोन एज विस्कस फोर्स। क्या है ये, क्षयंता बल, यही दिया जाता है, दिस इज द विस्कोसिटी फोर्स या विस्कस फोर्स। इसको शयन बल या शयनता बल कहते हैं। क्या दे रखा है, 1.5, क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना निकाला, 10 की घात -2, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा वी कितना बदल रहा है, 3 गुणा 10 की घात -2, कितनी दूरी जाने पर, कितना डिस्टेंस करने पर, 2 गुणा 10 की घात -3। सॉल्व कर ले इसे, एफ बराबर 1.5 ऐसे रहेगा, 3 हम साथ लिख देते हैं, 2 और 2 बन जाएंगे 4 क्योंकि माइनस की पावर्स है, 2 यहाँ आ जाएगा, 10 की घात -3 यहीं का यहीं। सॉल्व कर लो, एक 10 और नीचे चला जाए, 15 थी 45, 40/2 पूरे को सॉल्व करके 10 की घात -2 बचेगा यहाँ, क्योंकि 10 की घात -2 बचा, 3 में से 1 गया, 2 में से 2 कटा, 10 की घात -2, आंसर आ जाएगा यहाँ पर एफ बराबर 45/2 10 की घात -2, 45/2 को बोलते हैं 22.5, तो बल बराबर आ जाएगा 22.5 इंटू 10⁻²2 न्यूटन, इतना बल लगेगा, ये है वो क्षयंता बल। इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, ये नीचे चले जाएंगे ना, 100 पावर -2 में थी, ऊपर जाएंगी तो क्या बन जाए, नीचे जाएंगी तो प्लस बन जाएंगी, 0.225 न्यूटन, 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, हमारा क्षयन बल हमें मिल। चलिए नोट करेंगे। इस तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन आप, होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे और बढ़ेंगे अपने नए चैप्टर की तरफ। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन